डेविड एट द हाउस ऑफ शाह, ये हमारा चैप्टर है। आज हम 7th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेविड एट द हाउस ऑफ शाह, ये करने वाले हैं। किडनैप्ड इज़ अ नॉवल बाय स्कॉटिश ऑथर R.L. स्टेवेंसन पब्लिश्ड इन 1886। जो एक किडनैप्ड एक नॉवल है जो एक स्कॉटिश ऑथर R.L. स्टेवेंसन का, जिन्होंने 1886 में इसको पब्लिश किया था। इट फीचर द एडवेंचर्स ऑफ डेविड यंग बाल्फोर। और यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई गई है, जो डेविड बाल्फोर के कारनामे हैं वो दिखाए गए हैं। In this extract, David comes to the house of Shaz to find his only surviving relative, Uncle Evangeline। और ये इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि जो डेविड है वो किसके घर आता है, शाह के घर आता है, अपने केवल एकमात्र रिश्तेदार से मिलने, जो कि कौन थे, एवेंजीर थे। कैरिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर, और वो साथ में क्या लेके आया है, एक लेटर लेके आया है जो उसके फादर का है। डेविड सीक्स सपोर्ट एंड शेल्टर एट हिज अंकल हाउस, और डेविड जो है एक सहारा या फिर वो एक आश्रय ढूंढता है अपने अंकल के घर में। लिटल डज ही नो दैट हिज अंकल हैज़ अदर प्लान्स, लेकिन उसको थोड़ा सा भी नहीं पता था कि उसके अंकल के तो अपने दूसरे ही प्लान चल रहे थे। फॉर अ डे दैट हैड बिगन सो इल इट पास्ड फेयरली वेल। अब ये वाला दिन जिसकी शुरुआत बहुत बुरी हुई थी लेकिन बहुत अच्छे से बीत रहा था। वी हैड द पॉरेज कॉल्ड अगेन एट नून एंड हॉट पॉरेज एट नाइट। हमने दिन में तो ठंडा दलिया खाया और रात में हमने फिर गर्म दलिया खाया। अंकल एवेंजेर स्पोक बट लिटल, शूटिंग अ क्वेश्चन एट मी आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस। अब जो उसके जो अंकल है एवेंजीर है वो बहुत कम बोले और बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। I sought to lead him to talk about my future, slipped out of it again. In a room next to the kitchen, I found a great number of books, both Latin and English, in which I took great pleasure all the afternoon. अब देखो उन्होंने वो कहता है कि मेरे को मन तो था कि मैं कुछ अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूं, लेकिन मैंने उसको स्लिप आउट कर दिया कि मैंने पूछा ही नहीं फिर, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं अंकल उसके। और उसके किचन से बिल्कुल नेक्स्ट वाले रूम में ना बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, उसको लैटिन की भी और इंग्लिश की भी, और उसको बहुत मज़ा आया दोपहर में वो सारी बुक्स को रीड करके। आई डिस्कवर्ड समथिंग विच पुट मी इन सम डाउट, और मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जिनसे मैं कुछ डाउट में गया हूँ। देयर वॉज एन एंट्री ऑन द फ्लाई लीफ ऑफ ए चैप बुक प्लेनली रिटन बाय माई फादर। उसको क्या मिलता है, फ्लाई लीफ क्या होता है, एक ब्लैंक पेज है बिल्कुल बुक की स्टार्टिंग में, और बिल्कुल लास्ट में एक ब्लैंक पेज होता है, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक वर्ड लिखे हुए थे जो उसके फादर ने लिखे हैं, टू माई ब्रदर एवेंजीर ऑन हिज 5th बर्थडे। और वो कब किसको लिख रहा है, अपने भाई को लिख रहा है, एवेंजीर को, उसके 5वें जन्मदिन पर। नाउ वट पजल्ड मी वॉज दिस, दैट्स एज माई फादर वॉज ऑफ कोर्स द यंगर ब्रदर, ही मस्ट आइदर हैव मेड सम स्ट्रेंज एरर और ही मस्ट हैव एन एक्सीलेंट क्लियर हैंड राइटिंग बिफोर ही वॉज इवन 5। वो कहता है कि मैं तो इस चीज़ को लेके काफ़ी पजल था कि जो मेरे फादर थे ना, वो यंगर ब्रदर थे मेरे चाचा के, और फिर उन्होंने जो लिखा हुआ है इतनी साफ बिल्कुल क्लियर राइटिंग थी, कोई मिस्टेक ही नहीं थी। इतना एक्सीलेंस कैसे हो सकता है, अगर कोई लिखेगा तो मिस्टेक्स तो निकलेंगे, लेकिन कोई भी मिस्टेक नहीं थी, बिल्कुल साफ लिखा हुआ था। I tried to get this out of my head, but though I took down many interesting authors, all in new history and poetry and storybooks, this notion of my father's handwriting stuck to me, and when at length I went back into the kitchen and sat down once more to porridge, वो कहता है कि मैंने अपने दिमाग से ना इस चीज़ को कई बार निकालने की कोशिश की, बट तो आई टुक डाउन, मैंने अपने आप को कई जो इंटरेस्टिंग लेखक थे उनमें अपने आप को लगाया, जो नई और पुरानी बुक्स थी, पोइट्री की, स्टोरी बुक्स, लेकिन बार बार जो वो मेरे फादर की हैंड राइटिंग वाला जो लेटर था वो बार बार मेरे दिमाग में घुसे ही जा रहा था। वो फिर से किचन में जाता है, दलिया खाता है, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड टू अंकल एबेनेज़र वाज टू आस्क हिम इफ माय फादर हैड नॉट बीन वेरी क्विक एट हिज बुक्स।
तो उसने फर्स्टली क्या पूछा कि क्या जो मेरे फादर थे, क्या मतलब कि वो जैसे लिखाई पढ़ाई है जो बुक्स में काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में, अलेक्जेंडर नॉट हिम। तो कहता कि नहीं नहीं, अलेक्जेंडर तो नहीं थे। वॉज द रिप्लाई, आई वॉज फॉर क्विक माई सेल्फ, आई वॉज ए क्लेवर चैप व्हेन आई वॉज यंग, वाई आई कुड रीड एज सुन एज ही कुड। वो कहता है कि नहीं नहीं, उनसे तो ज़्यादा अच्छा मैं था, राइटिंग में भी और लर्निंग में भी। दिस पजल्ड मी इवन मोर, और अब इस बात ने मुझे और भी पजल कर दिया। आई आस्क हिम इफ़ ही एंड माई फादर हैड बीन ट्विन्स, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप और मेरे फादर ट्विन्स थे, जुड़वा थे। ही जम्प अपन हिज स्टूल एंड द स्पून फेल आउट ऑफ हिज हैंड अपन द फ्लार। अब वो बिल्कुल एकदम से स्टूल पे उन्होंने कूद लगाई और उसके हाथ में जो चम्मच था वो भी नीचे गिर गया। वट मेक ये आस्क दैट, ये मीन्स यू, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ही सेड एंड ही कॉट मी बाई द फ्रंट ऑफ जैकेट, और आगे जो जैकेट की फ्रंट उसने मेरे को पकड़ लिया फ्रंट से। What do you mean? I asked very calmly, for I was far stronger than he and not easily frightened. Take your hand from my jacket. This is not way to behave. तो कहता है कि ये क्या मतलब हुआ, और मैंने बिल्कुल प्यार से आपसे पूछा है, क्या आपको लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो, मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हूँ मेरे अंदर, तो थोड़ा सा जैकेट से हाथ निकालिए और अपने बिहेव को ठीक कीजिए, ढंग से रहिए। माई अंकल सीम्स टू मेक अ ग्रेट एफर्ट अपॉन माई सेल्फ, और मेरे अंकल दिख भी रहे थे कि वो बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे थे मेरे ऊपर। यू शुड नॉट स्पीक टू मी अबाउट योर फादर, तुम्हें अपने पापा के बारे में मेरे से नहीं पूछना चाहिए था। दैट्स वेयर द मिस्टेक इज़, सिर्फ यही गलती है। ही सेट अ वाइल एंड शुक ब्लिंकिंग इन हिज प्लेट, और वो वहीं बैठ गया और जैसे पलक झपकाते हैं ना और अपनी प्लेट को देखते हैं, वो ऐसे करने लगा। ही वॉज ऑल द ब्रदर्स दैट हैवर I had, he added, but with no hearts in his voice, and then he caught up his spoon and fell to supper again, but still shaking. वो कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही भाई था और उसने ये भी ऐड किया, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई प्यार नहीं था, और उसने अपना स्पून उठाया, और सुपर मीन्स खाना, और मतलब कि अपना फिर खाना उसने ऐसे खाना स्टार्ट कर दिया। द इंसिडेंट पुट मी इनटू द बोथ फियर एंड होप। अब ये वाली जो इंसिडेंट हुई, अब मेरे को अंदर डर भी था और आशा भी थी। ऑन द वन हैंड आई बिगिन टू थिंक दैट माई अंकल वॉज परहैप्स इनसेन एंड माइट बी डेंजरस। अब एक बार तो मुझे लगा कि मेरे अंकल हैं जो काफ़ी पागल हैं और ख़तरनाक भी हैं। ऑन द अदर हैंड देयर कम अप इन टू माई हैंड अ स्टोरी like some ballad I had heard, folk singing of a poor lad that was rightful heir, and a wicked king's man had tried to keep him from his own. और दूसरी बार उसको क्या लगता है, और दूसरी बार उसको क्या लगा कि उसको एक स्टोरी याद आती है कि जो एक जो एक हमारी लोक सिंगिंग था, एक लोकगीत है जिसमें उन्होंने सुना है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो उत्तराधिकारी होता है और उसको मार दिया जाता है, फिर जैसे कि भाई उसको पद से दूर रखने के लिए, जैसे उसको ना एक बहुत बुरा किंग्समैन है, उसको ना पद से दूर रखता है, वो जो ही उसका ही नज़दीकी था वो उसको दूर रखता है। For why should my uncle play a part with a relative that came almost a beggar to his door unless in his heart he had some cause to fear him? We ate in silence। तो वो यही कहता है कि ऐसा थोड़ा ना कोई करेगा, और फिर वो दोनों जो है खाना खाते हैं बिल्कुल साइलेंस में, जैसे बिल्ली और माउस होते हैं। ईट स्टेडिली ऑब्जर्विंग द ईच अदर, चुपचाप एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। वैन ही हैड क्लियर द प्लेटर, जब उसने अपना खाना साफ कर दिया। ही सेट वाहिल इन द कॉर्नर स्मोकिंग हिज बैक टू मी, वो एक कॉर्नर में बैठ के फिर स्मोकिंग करते हैं और फिर उसके पास आते हैं। डेवी ही सेड एट लेंथ आई हैव बीन थिंकिंग, मतलब कहता है कि डेविड को वो डेवी बोलते हैं थोड़ा सा लंबा करके, मैं ये सोच रहा था। देन ही पॉज एंड सेड इट अगेन, वो थोड़े से पॉज दिया, उन्होंने रुके और फिर से बोले। देयर वर अ वी बिट सिलर दैट आई हैव प्रोमिस्ड ये बिफोर ये वर बोर्न, ही कॉन्टिन्यूड प्रोमिस। तो वो क्या कहता है, वो बताता है कि जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था, और ये प्रॉमिस तुमसे और तुम्हारे फादर से था। और नथिंग लीगल, ये अंडरस्टैंड, इसमें कोई लीगल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है।
Well, I kept that bit of money separate. It was a great expense, but a promise in a promise, and it has grown by now to be a matter of just precisely, just exactly. And here he paused and stumbled of just exactly 40 pounds. वो कहता है कि मैंने ना तुम्हारे बर्थ होने से पहले ही मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे रखूँगा, और ये प्रॉमिस भी है, ये मेरा खुद से था, मैंने पूरा किया है, और वो 40 पाउंड्स दिखाता है. And if you will step out of the door a minute just to see what kind of a night it is, I'll get it to out to you and call you in again. तो वो कहता है कि तुम एक बार बाहर जाके देख सकते हो कि कैसी रात है, बिल्कुल बहुत काली अंधेरी रात है, और I'll get it out to you, मैं उसको तुम्हें दे दूँगा, एंड कॉल यू इन अगेन, या फिर तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा. When I was called in again, my uncle counted out into my hand 7. वो मतलब क्या कहता है कि तुम ना थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, अंधेरी रात है, मैं पहले इनको काउंट करूँगा और फिर मैं तुम्हें बुला लूँगा. तो फिर थोड़ी सी देर के बाद जब उसको बुलाया जाता है तो वो क्या करता है कि उसके My uncle counted out into my hand 730 golden guinea pieces. वो उसको ना 70 और 730 golden guinea pieces उसके हाथ में देता है. The rest was in his hand. और जो बची हुई थी वो उनके हाथ में थी. In small gold and silver, but his heart failed him there. He crammed the change into his pocket. There, said he, that I will show you I am a queer man and strange with strangers, but my word is my bond, and that is the proof of it. तो उसके अंकल क्या कहते हैं कि देखो, मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छे के साथ अच्छा हूँ और बुरे के साथ बुरा हूँ, और मैं अच्छा हूँ, मैंने दिखाया कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था और मैंने आज उसको प्रूव भी किया है. Now my uncle seems to miserly that I was struck dumb by his sudden generosity and could find no words in which to thank him. अब जो मेरे अंकल थे वो बड़े दयनीय दिख रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने इतनी अच्छी अपनी एकदम से अपनी इतनी अच्छाई दिखाई, मैं बिल्कुल डम्ब हो चुका था और मेरे पास वर्ड नहीं थे उनको थैंक करने के लिए. आई स्पोक टू हिम इन रिटर्न एज हैंडसमली एज आई वॉज एबल, बट ऑल द वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग वट वुड कम नेक्स्ट and why he had parted with his precious guineas. Presently he looked towards me sideway. तो कहता है कि मैं आपके हमेशा काम आऊँगा. उसने भी जैसे भाई रिटर्न में कोई अगर आपको कोई कुछ चीज़ देगा तो आप भी क्या रिटर्न में करोगे कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, और जो भी आपने मुझे ये दी है, मतलब ऐसा ही कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा. एंड सी हेयर से ही टिट फॉर टैट, और वो कहता है कि जैसे को तैसा. I told him I was ready to prove my gratitude in any reasonable degree, and then waited, looking for some monstrous demand. And yet, when at last he plucked up courage to speak, it was only to tell me that he was growing old and a little broken, that he would expect me to help him in the house and the garden. I answered and expressed my readiness to serve. अब वो कहता है कि देखो, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने जो भी खुद से वादा किया था तुम्हें दी है, मैंने अपनी गिनी दी हैं जो मैंने पार्ट टाइम में कमाई थी, और जैसे को तैसा होता है. तो ये जो लड़का था, डेविड था, ये कहता है कि देखो, मैं अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हारी तरफ दिखाता हूँ और मैं पे भी करूँगा, और वो क्या कहता है कि तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. तो उसको ये लग रहा था कि देखो, ये तो बूढ़े हो चुके हैं, ग्रोइंग ओल्ड, और बिल्कुल मतलब कि ब्रोकन भी हैं, तो ये मुझसे ज़्यादा क्या ही मांगेगी, यही मांगेगी कि मेरे घर का ध्यान रखना, मेरे गार्डन का ध्यान रखना. तो वो कहता है कि मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ. वेल ही सेड लेट्स बिगिन. तो वो कहता है कि ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. ही पुल्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट अ रस्टी की. उसने एक जंग लगी हुई चाबी अपने पॉकेट से निकाली. देयर सेड ही, देयर इज़ द की ऑफ स्टेयर टावर एट द फार एंड ऑफ द हाउस. वो कहता है कि यहाँ पे जो स्टेयर टावर की ये चाबी है और वो घर के बिल्कुल एंड में है, मतलब कि दूर है और एंड में है. यू कैन ओनली एंटर इट फ्रॉम द आउटसाइड, और तुम केवल बाहर से ही वहाँ जा सकते हो. फॉर दैट पार्ट ऑफ हाउस इज़ नॉट फिनिश, क्योंकि हाउस के कुछ पार्ट हैं जो अभी पूरे बन के रेडी नहीं हुए हैं. गो इन देयर, अंदर जाओ, एंड अप द स्टेयर, सीढ़ियों पे जाओ, एंड ब्रिंग मी डाउन द चेस्ट दैट एट द टॉप, और मुझे वो संदूक लाके दो जो ऊपर बिल्कुल टॉप पे है. देयर इज़ नो पेपर इन इट, ही एडेड. और उसने कहा कि उसमें कोई पेपर्स भी, देयर इज़ नॉट पेपर इन, और यहाँ पे कोई पेपर भी नहीं है. कैन आई हैव अ लाइट सर, सेड आई. उसने कहा कि मुझे लाइट मिलेगी. नो, ही कनिंगली, ने लाइट इन माई हाउस, मेरे घर में कोई लाइट नहीं है. वेरी वेल सर, सेड. आर द स्टेयर्स गुड, क्या सीढ़ियाँ जो जिनसे मैं चढ़ के जाऊँगा वो ठीक हैं. दे आर ग्रैंड, वो तो विशाल हैं. सेड ही, देन आई वॉज गोइंग. कीप टू द वॉल, ही एडेड. देयर इज ने
बैनिस्टर्स बट द स्टेयर्स वर ग्रैंड एंड अंडर फुट। वो कहता है कि देखो भाई जो स्टेयर्स हैं वो तो बहुत महान बनी हुई है, ध्यान से जाना। Out I went into the night. The wind was still moaning in the distance, though never a breath. It came near the house of Shah. It has fallen blacker than ever. रात बिल्कुल काली है, बहुत तेज हवा चल रही थी, बिल्कुल गड़गड़ाहट वाली। And I was glad to feel along the wall till I came to the stair tower door at the far end of the unfinished wing. I had got the key into the keyhole and had just turned it when all upon a sudden, without sound of wind or thunder, the whole sky lightened up the wildfire and went black again. अब वो वहाँ जाता है, की होल में चाबी लगाता है और वो खोल देता है, वही थंडरिंग साउंड थी, बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल काला बादल आ जाता है। आई वॉज हाफ ब्लाइंडेड वेन आई स्टेप्ड इन टू द टावर। मैं बिल्कुल आधा अंधा दिखाई दे रहा था जब मैं टावर के अंदर जाता हूँ। इट वॉज सो डार्क इन साइड इट सीम्स अ बॉडी कुड स्कार्सली ब्रेथ। इतना काला अंधेरा, ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल से वहाँ पर सांस ली जाएगी। बट आई पुश्ड आउट विद फुट एंड हैंड एंड प्रेजेंटली स्टक द वॉल विद वन एंड द लोअर मोस्ट राउंड ऑफ द स्टेयर विद द अदर। लेकिन वो कहता है कि मैं अंदर चला ही गया, अपने आप को मैंने अंदर धकेल दिया और फिर उसने स्टार्ट कर दिया चढ़ना। एंड द वॉल बाय द टच वॉज अ फाइन ह्यून स्टोन। ह्यून स्टोन मीन्स जैसे कि एक कुल्हाड़ी से एक्स से नहीं कटिंग करके जो दीवारें बनाते हैं, जो दीवार थी वो बहुत अच्छे से तराशी करके बनाई गई थी। द स्टेप्स टू थो समवट स्टीप एंड नैरो वेयर ऑफ पॉलिश्ड मेशन वर्क। और जो स्टेप्स बनाए गए थे बहुत नैरो थे और मिस्त्री ने बहुत अच्छा काम किया। एंड रेगुलर एंड सॉलिड अंडरफुट, और अंदर का भी बहुत अच्छा सॉलिड अंडरफुट था। माइंडिंग माई अंकल्स वर्ड अबाउट द बैनिस्टर्स आई कीप्ट क्लोज टू द टावर साइड। वो कहाँ जाता है, टावर साइड के नज़दीक। एंड फेल्ट माई वे इन द पिच डार्कनेस विद अ बीटिंग हार्ट। और वो उसका मेन गोल क्या था, अंधेरे की तरफ ऊपर जाना एक धड़कते हुए दिल के साथ। द हाउस ऑफ शाह स्टूड सम 5 full story हाई नॉट काउंटिंग लॉफ्ट्स। अब उसका जो शाह का हाउस है ना, स्टोरेज हाउस है, 5 उसमें स्टोरी बने हुए हैं, लेकिन आप जो है रूम को काउंट नहीं कर सकते हैं। वेल आई एडवांस इट सीम्स टू मी द स्टेयर ग्रू एरियर एंड लाइट सम एंड आई वॉज वॉन्डरिंग वट माइट बी द कोज ऑफ दिस चेंज। अब जैसे जैसे वो ऊपर गया तो उसको क्या लगा कि जो सीढ़ियाँ हैं वो कैसी हो रही हैं, बिल्कुल हल्की सी एरियर सी हो रही हैं, और वो हैरान था कि ये चेंजेस क्यों आ रही हैं। वन अ सेकेंड ब्लिंक ऑफ समर लाइटनिंग केम एंड वेंट। इफ आई डिडंट क्राई आउट इट वॉज बिकॉज फियर हैड me by the throat, and if I didn't fall it was more by heaven's mercy than my own strength। और वो क्या कहता है कि मेरी चीखने की आवाज़ नहीं निकली क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे गले ने मुझे पकड़ लिया है, और भगवान ने बिल्कुल इतनी स्ट्रेंथ मुझे दी है कि मैं बच गया। It was not only that the flesh shone in on every side through bricks in the wall, so that I seems to the clambering aloft upon an open scaffold, but the same passing brightness showed me the step were of the unequal length। अब जो बार बार जो लाइटिंग पड़ रही थी, कभी तेज लाइट आ रही थी, तो वो क्या दिखा रही थी कि जो सीढ़ियाँ हैं वो उबड़ खाबड़ हैं, इक्वल सीढ़ियाँ नहीं थी। That's one of my feet rested that moment within 2 inch of a well। और इसी के कारण जो उसका पैर था ना, अगर वो 1 इंच भी एक मोमेंट में अगर 1 इंच भी आगे हो जाता तो क्या होता। दिस वॉज द ग्रैंड स्टेयर। और यही वो थी जो भव्य सीढ़ी थी, वो यही थी। आई थॉट एंड विद द थॉट अ गस्ट ऑफ एंग्री करेज कम इन टू माई हार्ट। और बिल्कुल एक जो गुस्से वाली भावना थी वो मेरे दिल में आती है। माई अंकल हैड सेंट मी हेयर। मेरे अंकल ने मुझे भेजा। देखो आगे जैसे ये सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ से आगे आने के बाद बिल्कुल रास्ता ख़त्म था, वो लास्ट सीढ़ी। अगर वो 1 इंच भी अपना आगे स्टेप बढ़ाता तो डेविड वहीं मर जाता। सर्टेनली टू रन ग्रेट रिस्क, इतने खतरों में, पर हैप्स टू डाई, शायद मुझे मारने के लिए। आई गॉट डाउन अपन माई हैंड्स एंड नीज एंड एट स्लोली एट स्नेल फीलिंग बिफोर मी एवरी इंच एंड टेस्टिंग द सॉलिडिटी ऑफ एवरी स्टोन। आई कंटिन्यू टू एक्सटेंड द स्टेयर। द डार्कनेस बाई कंट्रास्ट विद द फ्लैश अपीयर टू हैव रिडबल्ड। वो ये कि मैं अपने मन में ये बात लेके चल रहा हूँ, अपने हाथ और उसके जो घुटने हैं बड़े ध्यान से वो चिपक चिपक के उतर रहा है, बैलेंस बना बना के। और वो कहता है कि यार देख, अगर 1 इंच और मैं अगर आगे पैर रख लेता तो मैं तो मर ही जाता। तो वो ये सोच के सब बातें वो उतर रहा है। द टावर आई शुड हैव सेड वाज स्क्वायर एंड इन एवरी कॉर्नर द स्टेप वॉज मेड ऑफ ग्रेट स्टोन ऑफ अ डिफरेंट शेप टू जॉइन द फ्लाइट्स।
और वो कहता है कि हाँ, ये जो टावर मैंने कहना चाहिए था वो स्क्वायर है, और हर कॉर्नर पे जो स्टोन यूज़ किया गया है बहुत ही डिफरेंट शेप में ज्वाइन करके बनाया गया है। वेल आई हैड कम क्लोज टू वन ऑफ दीज टर्न्स when feeling forward as usual my hand slip upon an edge and found nothing but emptiness beyond it। और जैसे ही वो एक कहता है कि मैं जैसे ही अपनी जो आगे आने की फीलिंग है, the stair has been carried no higher to set a strange mounting in it the darkness was to send him straight to his डेथ। अब ये बेचारा यही कहता है कि मैं यहाँ पर ये जो टावर में आया हूँ उसके अंकल ने उसको भेजा है, अगर वो लाइटनिंग ना दिखती, अगर वो चीज़ें ना देख पाता तो वो तो मौत के मुंह में जा ही चुका था। अब वो बिल्कुल वो जैसे एक एक कदम बढ़ाता है तो वो उसको कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन दिखाई देता है, क्योंकि वो उसके मन में एक अंदर डर बन चुका है, क्योंकि वो गिरते गिरते बिल्कुल बचा है कि जो ना तो सीढ़ियाँ आगे ऊपर लेके जा रही है, मतलब कि वो एक एक अगर सीढ़ियाँ ऊपर लेके भी जा रही हैं तो वो कहाँ है, वो एक अंधेरे का रास्ता है जो आपको कहाँ पर भेजेगा, सीधा मौत के मुंह में भेजेगा। जैसे सीढ़ियाँ ऊपर लेके जाने के लिए होती हैं तो, लेकिन जो ये वाली सीढ़ियाँ थी वो कहाँ पे लेके जाने के लिए थी, वो सीढ़ियाँ आपको सिर्फ मौत के रास्ते तक लेके जाने वाली थी। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रेंज चैप्टर लगा है। ये इसकी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बना दी है। और अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय।